या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरीरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का 8वां दिन और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। आइए हम माँ महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। ये तो है पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक और कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक और कहानी के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। माँ महागौरी को धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ महागौरी को गायन संगीत बेहद पसंद है और ये सफ़ेद वृषभ पर सवार हैं। माँ महागौरी को प्रेम, मातृत्व, पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ महागौरी के प्रिय पुष्प की बात करें तो माँ को रात की रानी बहुत पसंद है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को चमेली और केसर का फूल भी बेहद प्रिय है। माँ महागौरी की पसंदीदा भोग की बात करें तो माँ महागौरी को नारियल की बर्फ़ी और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। माँ महागौरी को हलवा, पूरी, चने का भी भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि माँ गौरी की आयु सिर्फ 8 साल मानी गई है। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।